नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। यमुना नदी की सफाई के लिए मिशन मोड में जुटी दिल्ली सरकार 22 बड़े नालों का कराएगी ड्रोन सर्वे। दिल्ली सरकार ने यमुना को राष्ट्रीय राजधानी में पुनर्जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नदी में गिरने वाली 22 बड़े नालों का ड्रोन सर्वे कराने का फैसला लिया। कुल 360 छोटे बड़े नालों का पुनः सत्यापन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। यमुना में प्रदूषण की निगरानी के लिए 67 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। भाजपा ने पार्षद सुमन टिंकू राजौरा को पार्टी से निकाला, खिलाफ जाकर मतदान करने की सजा। भाजपा ने सोमवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए एक पार्षद को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी ने एक पत्र में कहा कि पार्षद सुमन टिंकू राजौरा ने नगर निगम के रोहिणी जोन में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान किया। राजौरा को जारी पत्र में कहा गया कि सभी पार्षदों से व्यक्तिगत रूप से बात करने और जांच करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि आपने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर मतदान किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मिलेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर को समझाने के लिए दुनिया भर में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट चुके हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज या कल सभी प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात आज शाम या कल सुबह हो सकती है। पीएम मोदी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए धन्यवाद देंगे। चांदी 1000 रुपए उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर पर, सोना 280 रुपए गिरकर 97,780 रुपए पर पहुंचा। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार को राजधानी दिल्ली में चांदी ने एक बार फिर से शिखर छू लिया। सफेद धातु की कीमत 1000 रुपए से बढ़कर 1,08,100 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत 280 रुपए गिरकर 97,780 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गई। 99.5% शुद्धता वाला सोना 250 रुपए गिरकर 97,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। खराब मौसम की वजह से शुभांशु शुक्ला की उड़ान टली। एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च करने की नई तारीख आई सामने। मौसम की स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन को कल तक स्थगित कर दिया गया है। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 3 अन्य क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस मिशन के लिए उड़ान भरने वाले थे। देश में कोरोना के 6,500 एक्टिव केस, 65 मौतें। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या 6,491 पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 358 नए केस सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 980 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली वालों को जाम से मिलेगा छुटकारा, जमीन के नीचे फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। दिल्ली वालों को जल्द ही ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने वाली है। दिल्ली में महिपालपुर के शिव मूर्ति से वसंत कुंज के बीच 5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल रोड बनने वाली है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस टनल में 6 लेन होंगी। 10 से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। गाजियाबाद और नोएडा के 5.5 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों को नवंबर महीने से डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोनों जिलों के पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों की पहचान की जाएगी। दिल्ली में दूर होगी पानी की किल्लत, लगने जा रहे 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दिल्ली की आबादी दिनों दिन बढ़ रही है, इसके साथ ही बढ़ रही है पानी की मांग। इस मांग को पूरा करने के लिए 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात दिल्ली जल बोर्ड के सीनियर अफसरों के द्वारा कही गई। इससे आने वाले समय में राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। ये प्लांट इरादत नगर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में नजफगढ़ और दिल्ली में छतरपुर में लगाई जाएंगी। 24/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को मिली परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार से फोन के जरिए एक बार बात करने की इजाजत दे दी। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि तहव्वुर राणा के परिवार से फोन पर बातचीत के दौरान तिहाड़ का वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेगा। दिल्ली NCR में डरा रहे कोरोना के मामले, फ्लू जैसे लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित NCR में बढ़ रहे कोरोना के मामले डराने लगे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। वहीं गाजियाबाद में एक नया कोरोना मरीज मिला। इसके अलावा गुरुग्राम से कोरोना के 10 नए मरीज मिले। दिल्ली में 132 मरीज कोरोना से ठीक हुए। अब तक कुल 1024 मरीज रिकवर हो चुके हैं।
एसीबी की जांच में शामिल नहीं हुए मनीष सिसोदिया। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले से जुड़ा है मामला। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाला मामले में पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जांच में शामिल नहीं हुए। इस मामले में 6 जून को पहले दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन से एसीबी ने पूछताछ की थी। दिल्ली में 2028 तक कूड़े के पहाड़ों का कर देंगे सफाया। दिल्ली नगर निगम ने बनाया प्लान। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर 2028 तक न केवल दिल्ली से कूड़े के पहाड़ इतिहास बन चुके होंगे, बल्कि नए कूड़े के पहाड़ न बने ऐसे भी इंतजाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो जाएंगे। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार को कूड़ा निस्तारण के लिए जो कार्य योजना जमा की, उसके अनुसार दिल्ली में जितना कूड़ा उत्पन्न होगा उसके निस्तारण की क्षमता उससे ज्यादा हो जाएगी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। वजीरपुर और नई सब्जी मंडी क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 11 परिवारों के 66 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। उत्तर पश्चिम जिले की फॉरेनर सेल की टीम ने यह कार्रवाई की। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने क्षेत्र में रह रहे इन बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर, 44 डिग्री के पार जाएगा तापमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल गर्मी कम होने की संभावना नहीं है। आज से लू भी चलेगी और तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। उधर दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में बनी है। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया। 11 बेकसूरों की मौत के बाद अब शिफ्ट होगा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बाद कहा कि सरकार इस स्टेडियम को कहीं और शिफ्ट कर सकती है। सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी। इसके साथ ही कर्नाटक के सीएम ने यह कहकर भी राजनीतिक तूफान मचा दिया कि इस हादसे के लिए सरकार किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन पर लगी आग, ट्रेन सेवाएं हुई बाधित। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर ट्रेन सेवाएं सोमवार को कुछ समय के लिए बाधित रहीं। डीएमआरसी के मुताबिक त्रिलोकपुरी संजय लेक मेट्रो स्टेशन के एक कमरे में आग लगने और धुआं निकलने के कारण मजलिस पार्क से शिव विहार रूट पर ट्रेन सेवाएं सुबह 11:20 बजे से कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं। डीएमआरसी के मुताबिक धुआं निकलने के कारण से स्टेशन पर सिग्नलिंग एएफसी सिस्टम में गड़बड़ी उत्पन्न हुई थी। मोदी सरकार के 11 साल में न जवाबदेही और न बदलाव, सिर्फ प्रचार, राहुल गांधी ने साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर से केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल में कोई जवाबदेही नहीं बल्कि सिर्फ प्रचार हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र वर्तमान के बारे में बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रहा है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा एक और मुस्लिम देश, खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारत के दुश्मनों की बात आती है तो चीन और पाकिस्तान का नाम सबसे आगे आता है। हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि भारत की पीठ में खंजर उतारने की ताक में रहते हैं। तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने के बाद उसकी हरकतें भी भारत के खिलाफ ही नजर आती हैं। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को तुर्की से बड़ी फंडिंग मिल रही है। तुर्की ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत के पूर्वोत्तर में आतंक फैलाया जा सके। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत करने वाला वजाहत खान अरेस्ट। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वजाहत खान वही व्यक्ति है जिसने इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार खान को एमहर्स्ट स्ट्रीट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ गोल्फ ग्रीन थाने में मामला दर्ज था। भारत ने इंग्लैंड लॉयंस को दिया 439 रनों का लक्ष्य। कोटियान 90 रन बनाकर नाबाद लौटी। तनुष कोटियान की शानदार बल्लेबाजी और अंशुल कंबोज के साथ 8वें विकेट के लिए हुई 149 रनों की साझेदारी के दम पर भारत ए ने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 417 रन बनाकर घोषित की। भारत ए ने इस तरह कुल 438 रनों की बढ़त हासिल की और इंग्लैंड लॉयंस के सामने जीत के लिए 439 रनों का लक्ष्य रखा। सोशल मीडिया पर अब सक्रिय होगी बसपा। आकाश आनंद के बयान के बाद उठी आईटी सेल बनाने की मांग। बहुजन समाज पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की ओर से पार्टी का आईटी सेल न होने के दिए गए बयान से बसपा समर्थक नाखुश हैं। पार्टी का आईटी सेल बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के हमलों का जवाब दिया जा सके।
6 लोगों के साथ अमेरिकी विमान प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त, सैन डिएगो तट पर मलबे की तलाश। अमेरिका के सैन डिएगो में एक विमान हादसा हुआ। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 6 लोगों को ले जा रहा एक विमान सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तटरक्षक बल मलबे की खोज कर रहा है। अमेरिकी तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया कि रविवार दोपहर को पॉइंट लोमा के पास समुद्र में मलबा देखा गया। ये सिरदर्द नहीं कैंसर है। बढ़ती गर्मी को लेकर आचार्य प्रशांत ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग लगातार हो रही जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जता रहा है। इस बीच दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत ने बढ़ती गर्मी पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लगातार चरम मौसमी और बढ़ता तापमान सिरदर्द नहीं बल्कि कैंसर है, जो पृथ्वी के विनाश का मामला है। जनगणना के बाद परिसीमन की तैयारी, महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स का आरक्षण। 1 मार्च 2027 को जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन भी हो सकता है। आगामी परिसीमन में न सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं की सीट बढ़ेंगी, बल्कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण को भी लागू किया जा सकेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।